आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज पूरा भारतवर्ष विधिक सेवा दिवस मना रहा है, क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 आज ही के दिन 9 नवंबर 1995 को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो गरीब हों, चाहे जिनकी वार्षिक आमदनी 1.5 लाख से कम हो, या महिला हो, बच्चे हों, या विकलांग हो, या किसी तरह की दुर्घटना से प्रभावित पीड़ित व्यक्ति हों, उन सबको निःशुल्क विधिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें वैसे व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता उनके केस मुकदमों को लड़ने के लिए उपलब्ध कराई जाती है, और बराबर समय समय पे उन जगह जगह पे कैंप लगाकर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाता है। इसी कड़ी में आज के दिन लीगल सर्विस डे मनाया पटना सिविल कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुनील दत्त मिश्रा ने किया, तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री संतोष कुमार झा किए। इस कार्यक्रम में पटना जिला के मुख्य न्यायाधीश श्री विजय किशोर सिंह, एडीजे श्री राजीव नयन सहित बहुत सारे गणमान्य अधिवक्तागण, जिनमें अजय कुमार मिश्रा, जिसमें गणेश तिवारी जो प्रवक्ता इस कार्यक्रम में प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाए, श्री पूनम चतुर्वेदी, श्री सपना रानी, अहतर अली, एवं मैं स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद था एवं इस कार्यक्रम का गवाह बना। और मैंने इस संबंध में पदाधिकारी से उनसे जानकारी भी प्राप्त किया, तो मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम आज से नहीं 2 अक्टूबर से ही ये चल रहा है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। यह आज़ादी का 75वां महोत्सव के रूप में पूरा भारत मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के वजह से नालसा ने पूरे देश में सभी स्टेट के लीगल सर्विस अथॉरिटी को यह गाइडलाइन दिया है कि ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक चलाएंगे, और ये लगातार चलेगा। 13 तारीख को भी महिलाओं के अधिकारों से संबंधित लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम पटना जिला अधिवक्ता पटना सिविल कोर्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में चलाया जाएगा। इसके बाद 14 तारीख को प्रभात फेरी एवं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का योजना है। यह कार्यक्रम इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके और उनके अधिकारों को बताया जा सके, और जो गरीब वंचित लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सके। अक्टूबर को यह जो अमृत महोत्सव का है, इसी हॉल में इस चीज़ का शुरुआत किया गया था, और उसमें बताया गया था कि ये 14 नवंबर तक ये कार्यक्रम किसी न किसी रूप में विभिन्न जगहों पर चले, और इसके अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभात फेरियों के द्वारा, विभिन्न तरह के कार्यक्रम के द्वारा लोगों को यह बताया गया कि विधिक सहायता क्या होती है, कौन लोग पात्र हैं इसके, यानी जन जागरूकता, लोगों की सहभागिता, ये 2 चीज़ों पे जोर दिया गया कि आपके अधिकार हैं तो पहले जानेंगे कि क्या अधिकार है, तभी तो अपने अधिकार के लिए सामने आएंगे।
और अगर आप जान जाते हैं कि ये अधिकार है, तो उस अधिकार की अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए कौन सा फोरम है, कहाँ पर से हमको ये अधिकार की प्राप्ति के लिए कुछ निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए जो विधिक सेवा का जो सिद्धांत है वो लोगों तक पहुँचे कि ये जो विधिक सेवा है वो तो जो एडवोकेट हैं वो विधिक सेवा दे ही रहे हैं, तो उसके साथ में लगा हुआ है निःशुल्क। तो अगर कोई फिनेंशियली कमज़ोर है, वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है, तो वो जानते हुए कि ये हमारा राइट है वो कैसे उसको अवेल करेगा, कैसे उसको प्राप्त करेगा। तो इसलिए इस चीज़ पे लोगों को बताने के लिए हम लोगों ने विभिन्न जो कार्यक्रम किए हैं और कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है। जो हमारा देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अब अंग्रेज चले गए। जब तक कि हर व्यक्ति को महसूस नहीं होगा कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर कि हमारे साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है, हम अपने राइट्स के लिए, जैसे कोर्ट्स बने हुए हैं, तो किस लिए बने हुए हैं कि आपके राइट्स को एडजुडिकेट कर सके। किसी का राइट का अगर हनन हो रहा है तो उसको बता सके किसका, अगर सिविल है तो किसकी प्रॉपर्टी है, या अगर क्रिमिनल है तो उसको सजा मिल सके। अब एक विक्टिम का भी है कि अगर विक्टिम है तो उसको भी कुछ कंपनसेशन मिल सके। तो अब किस विक्टिम को जानकारी होगा कि हमको कुछ कंपनसेशन के लिए भी कानून बने हुए। तो विक्टिम कंपनसेशन के लिए जो है कोर्टों में भी इस चीज़ का किया गया, वे कोई जजमेंट करें तो उसमें विक्टिम कंपनसेशन पर भी ध्यान रखें। लेकिन लोगों तक ये बात जाए तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण लोग हैं कौन है। देखिए, कोर्ट के अंतर्गत तो जजेस हैं बैठे हुए, वो न्याय करेंगे जो भी रिकॉर्ड पे होगा उसके बेसिस पे। लेकिन वहाँ तक लाने का दायित्व किसको होता है? एडवोकेट्स को होता है। वो अपना कानूनी प्रक्रिया के रूप में समझा के उसको कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा रोल जो है, जो समाज में जो एक वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं, जो अपने आप काम करते हैं, कि बताते हैं कि भाई चाचा आपका ये भी है राइट, आपका बच्चा खाना पीना नहीं दे रहा है तो आपका भरण पोषण का अधिकार है। तो कहेगा कि भरण पोषण का अधिकार तो है, आपके कहने से तो नहीं मिल जाएगा, कैसे इसको करें। तो अगर उसको चैनलाइज कर देते हैं कि चलिए इतना हम आपको बता देते हैं कि आपको राइट है और आपको एक पैसा खर्च नहीं होगा। एक संस्था है जहाँ पर कि हमारे एडवोकेट जो अदरवाइज आप जाएं तो फीस लेंगे आपसे, लेकिन वहाँ से जुड़े हुए हैं तो आपसे कोई फीस नहीं लेंगे। और जब अगर फीस नहीं लेते हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं तो गलत राय भी नहीं देंगे। एक जो होता है कि पता नहीं राय सही दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, तो एक ढंग का माहौल बना रहेगा, उसके मन में रहेगा। भले वो हो सकता है कि जो कन्विंस हो जाएगी कि जो छोड़ो यहीं पे बेटे को ही समझा दीजिए सामाजिक रूप से, तो वो भी काम हो सकता है। तो इसलिए देख लीजिए कि मेडिएशन की बात की गई, मेडिएट भी कर सकते हैं। इसलिए प्री मेडिएशन की बात होती है कि अगर प्री लिटिगेशन में भी पहले मेडिएशन से सॉल्व हो जाए। छोटे मोटे अगर केस चल रहे हैं 10 साल से हमारे ही कोर्ट में चल रहे हैं,